नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम आपको किसी तरीके का मोटिवेशन नहीं देने आए हैं और ना ही किसी तरीके से हम आपको पंप करने आए हैं। नहीं, बस एकदम फोड़ डालो, 10 दिन का समय, ये कर डालो, वो कर डालो। बेटा, हम ये सब बात करने नहीं आए आपसे। हम आपसे आपकी जिंदगी की बात करने आए हैं। कोई भी एग्जाम आपके जिंदगी से बड़ा नहीं है, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। बच्चों, इस समय लगातार कोटा जैसे शहर से या जिन शहरों के अंदर बच्चे रह करके तैयारी कर रहे हैं नीट की, जहां पे बहुत टेंस माहौल है, जहां पे कंपटीशन बहुत हावी है बच्चों के दिमाग के ऊपर, और गार्जियन भी लगातार पंप किए जा रहे हैं, टीचर भी लगातार पंप किए जा रहा है। जिस कोचिंग संस्थान के अंदर पढ़ रहे हो, कोचिंग वाले भी लगातार बच्चों को जो है यही बस एकदम लगे रहो, पढ़ते रहो, एकदम ये कर डालो, वो कर डालो, सिलेक्शन नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बच्चों, प्लीज रिक्वेस्ट है हमारी आप सबसे हाथ जोड़ करके, और उन टीचर से और उन कोचिंग संस्थानों से और उन गार्जियन से भी, कि प्लीज बच्चों को मशीन की तरह ट्रीट ना करें। जो 10 दिन का समय बचा है बच्चों आपके नीट के पेपर में, सबसे पहले आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को काम रखें, क्योंकि लगातार जो हमें न्यूज सुनाई पड़ रही बेटा, ये हमारे दिमाग को बिल्कुल विचलित करने वाली, एकदम परेशान कर देने वाली है। कहीं कोटा के अंदर सुसाइड सुनाई पड़ रहा है तो कहीं अलग सुसाइड सुनाई पड़ रहा है। इस समय प्लीज और प्लीज अपने एंजाइटी लेवल को डाउन करके रखें बेटा। कोई भी एग्जाम आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं है, ये एकदम दिमाग में रख लीजिए। गार्जियन भी जितने हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी, कोचिंग संस्थान भी, और खुद बच्चे भी। इस 10 दिन के अंदर आपको करना क्या है? बस केवल और केवल बच्चों, मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं उन बातों का ध्यान रखिएगा। आपका इससे मार्क्स भी बढ़ेगा और आप एंजाइटी के अंदर भी नहीं जाएंगे। पहली बात तो आपको एक श्लोक याद करना है, श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मतलब जो हमारे हाथ में है हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो 10 दिन का समय है, इस 10 दिन के अंदर हम जितना मैक्सिमम कर पाए, जितना अपना एफर्ट दे पाए, हमें एफर्ट देना है। हम सफल हो ना सफल हो, पास हो ना पास हो, एग्जाम बीट कर पाए ना बीट कर पाए, डजंट मैटर। वो एक फालतू की चीज है बच्चे, उसके अंदर हमें दिमाग नहीं खपाना है। वो बाद में देखा जाएगा भाई, पेपर होगा, देखा जाएगा, एनालिसिस करी जाएगी, क्या गलती हो गई हमसे। अगर अच्छा हो गया तो अच्छा हुआ, उसको तो कोई एनालिसिस नहीं करता, उसको भी एनालिसिस करना चाहिए, जिससे आप बच्चों को बता सकें, बाकी बच्चों को बता सकें कि हमने क्या किया था आखिरी 10 दिन और साल भर हमने क्या किया था। पहली चीज ये है कि आप सभी, फिर से मैं कह रहा हूं, अच्छे से खाइए पीजिए, बहुत ढेर सारा पानी पिए, क्योंकि गर्मी का मौसम, बहुत भयानक तरीके से गर्मी पड़ रही, गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा है। तो ऐसी चीजें खाएं जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, पानी की कमी बिल्कुल ना होने पाए। हमेशा अपने साथ में एक पानी की बोतल रखें, ग्लूकॉन डी वगैरह रखें, एनर्जाल की पैकेट आप रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉल आप रख सकते हैं, जिससे कि आपको आपका जो वाटर कंटेंट है वो बिल्कुल बना रहे, अच्छा बना रहे, जिससे आपका दिमाग अच्छा काम करेगा, आपका दिमाग स्फूर्त रहेगा, बढ़िया से आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छे से याद हो पाएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या करनी है बच्चों, क्योंकि मेहनत तो करनी है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, लेकिन उसको किस तरीके से करना है। अभी 10 दिन का समय बचा है, एनसीईआरटी को भगवान बना लीजिए अपना, उसके अलावा किसी भी दूसरी चीज की तरफ नजर उठा के नहीं देखना है। केवल और केवल इस समय एनसीईआरटी पढ़नी, और कुछ भी अदर साइड बुक्स नहीं पढ़नी है आपको। और जो क्वेश्चन सॉल्व करने बेटा, वो क्वेश्चन सॉल्व करने जो आपने साल भर किए हैं, जो मिस्टेक हुई है उन मिस्टेक को देखना है। कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। पीवाईक्यूज आप सॉल्व करिए, अपनी एनसीईआरटी पढ़िए, पीवाईक्यूज सॉल्व करिए, अपनी एनसीईआरटी पढ़िए। और हर एक दिन 2 से 5 का जो सेगमेंट है बेटा दिन का, जिस दौरान आपका पेपर होने वाला है, उस दौरान आप बैठ करके अच्छे से पेपर सॉल्व करें, और पेपर के बाद में एनालिसिस करें। एनालिसिस करके ये चेक करने की कोशिश करें कि हमसे जो मिस्टेक हो रही है वो हमारा पैटर्न क्या है मिस्टेक का। पैटर्न ऑफ मिस्टेक आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी है पैटर्न ऑफ मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना। आप देखें कि जैसे मान लीजिए हम बायो के टीचर हैं तो बायो के बारे में बता रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, हर एक के अंदर आपको देखना है कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। क्या वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, या वो एग्जाम्पल गलत हो रहा है, या कोई ऐसी चीज जो आप बिल्कुल जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन रैंडमली गलत हो जा रहे हैं। कैसे गलत हो रहा है? कोई न्यूमेरिकल वाला, जैसे मान लीजिए जेनेटिक्स से न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसका कोई सवाल आपका गलत हो रहा है, डिजीज का कोई सवाल गलत हो रहा है, बायोटेक का सवाल गलत हो रहा है, इकोलॉजी का गलत हो रहा है। इसको देखना पड़ेगा, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसको सुधार किया जा सकता है। अभी भी सुधारा जा सकता है, अभी भी समय है, ठीक ठाक समय है, अभी भी हमारे पास समय है। बस एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं है।
ढेर सारा बेटा सभी के लिए ब्लेसिंग्स हमारी तरफ से है। आप सभी अपने जिंदगी में बहुत सफल होंगे, लेकिन उस सफलता की सीढ़ी को चढ़ते वक्त आप अपनी जिंदगी को मत भूल जाइए। आपकी जिंदगी का मूल्य सबसे बड़ा है, आपके गार्जियन के लिए भी, आपके लिए भी, और हमारे लिए भी, और हमारी कंट्री के लिए भी। आप सबसे मूल्यवान हैं, आप हमारे देश का भविष्य हैं। आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप कभी भी अपने आप को इतना टेंस ना करें जिससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर किसी भी तरीके का कोई असर पड़े। बेटा इस वीडियो के अंदर हम इतनी ही बात करेंगे, फालतू की हम बकवास आपसे नहीं करने वाले हैं। जितना आप मेहनत कर पाइए उतना करिए। सबका अपना कैलिबर होता है, सबकी अपनी पोटेंशियल होती है। आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से मेहनत करें, किसी का देखा देखी बिल्कुल ना करें कि कोई 20 घंटा कह रहा है हम पढ़ रहे हैं, हम तो भैया 12 ही घंटा पढ़ पा रहे हैं, मेरा सिलेक्शन। बिल्कुल नहीं बेटा, कोई 20 घंटा नहीं पढ़ पाता, समझे? ये फालतू की चीज होती है 20 घंटा पढ़ना। ठीक है, आप 12 घंटे पढ़ रहे हो इस समय बेटा, आप बढ़ा सकते हो अपने पढ़ाई स्टडी टाइम को, थोड़ा बहुत आप बढ़ा पाए बढ़ा लीजिए। बाकी परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप अपनी पढ़ाई इसी तरीके से जारी रखें, जीत आपकी जरूर होगी। थैंक यू वेरी मच।